साल 2024 भारतीय राजनीति के लिहाज से जहां एक तरफ राजनीतिक उपलब्धियों का साल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इस साल हमने कई महत्वपूर्ण नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, जिन्होंने अपने पीछे एक लंबी राजनीतिक विरासत छोड़ी है। इस साल विभिन्न पार्टियों के कई वरिष्ठ नेताओं के जाने से राजनीतिक क्षेत्र को बड़ी क्षति हुई है। इसमें गहरी क्षति कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी के निधन के रूप में हुई। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद और अपनी पार्टी के महासचिव रहे येचुरी का 12 सितंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1992 से सीपीआई की पोलित ब्यूरो के सदस्य रहे येचुरी ने वामपंथी नीतियों की वकालत की और भारतीय राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दिया। येचुरी पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और अंत में उन्होंने 12 सितंबर को दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांस ली। इस दौरान सीताराम येचुरी की इच्छा के अनुसार उनकी देह को दान कर दिया गया, जो एक सराहनीय कदम था। वही इसी कड़ी में अगली क्षति बिहार के राजनीतिक क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रूप में हुई। 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर से उनका निधन हो गया। 2005 से 2020 तक बिहार शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोदी का जाना भाजपा और राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका था। 2024 में ही कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता नटवर सिंह के निधन के रूप में एक बड़ी क्षति महसूस की। 10 अगस्त 2024 को नटवर सिंह का निधन हो गया। भारतीय विदेश सेवा से अधिकारी के रूप में एक शानदार करियर के बाद राजनीति में आए सिंह ने अपनी यूपीए सरकार में विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। एक राजनयिक और राजनेता के रूप में उनके अनुभवों ने भारतीय राजनीति को दशकों तक समृद्ध किया। इसी तरह पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एस.एम. कृष्णा ने 92 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली। एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में विदेश मंत्री भी रहे थे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा को बेंगलुरु को आईटी हब बनाने का जनक माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच बाबा सिद्दीकी का निधन विशेष रूप से चौंकाने वाला था। 4 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके बाबा सिद्दीकी, जो बाद में एनसीपी से जुड़े थे, उनका 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में अभी तक जांच चल रही है। और अब साल के अंतिम पड़ाव पर हरियाणा की राजनीति से जुड़ा एक बड़ा चेहरा इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर को निधन हो गया। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने आवास पर अपनी अंतिम सांस ली। 1968 में उनकी सियासत में एंट्री हुई थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। वह प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ ही जेल भी गए। देश की राजनीति में दिग्गज नेताओं में शुमार ये नेता भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ी को जो राजनीतिक समझ और विरासत दी है, उसे देश हमेशा याद रखेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।